सहारनपुर की टपरी डिस्टिलरी कांड में 35 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी मनोज जायसवाल की संपत्तियों को कुर्क कर लिया। सहारनपुर प्रशासन के निर्देश पर बरेली में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने हरू नगला इलाके में करीब 9 लाख रुपए कीमत का प्लॉट समेत अन्य संपत्तियां जब्त की। बरेली में सीएमओ के औचक निरीक्षण के दौरान निजी अस्पतालों की गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। अल हिंद अस्पताल बिना पंजीकरण नए स्थान पर संचालित मिला, जबकि आला हजरत अस्पताल में गंदगी, बायोमेडिकल बेस्ड प्रबंधन में लापरवाही और आयुष्मान योजना के तहत संदिग्ध भर्ती के मामले सामने आए। जांच में एक मरीज को बिना जरूरत आईसीयू में भर्ती पाए जाने से योजना के दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई। भारतीय रेलवे के बरेली जितनगर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय रैंकिंग में 9वां स्थान हासिल किया है। मंडल ने 560 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया और यात्री सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं और सुरक्षा में भी बड़ा सुधार किया। बरेली पुलिस लाइन में तैनात औरैया निवासी 40 वर्षीय सिपाही वीरपाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। गुरुवार सुबह नाश्ता करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में वह अचेत हो गए। परिजनों ने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद देर रात शव पैतृक गाँव पहुंचा तो पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी। शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी और परिजन बिलख पड़े। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कासगंज मथुरा सवारी ट्रेन का 4 से 15 अप्रैल 2026 तक गंगापुर सिटी तक अस्थायी विस्तार किया है। इस दौरान ट्रेन कासगंज से चलकर मथुरा, भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी होते हुए गंगापुर सिटी तक जाएगी और वापसी में उसी मार्ग से लौटेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के बारपेटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगा और माफिया मुक्त है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती और धर्म स्थलों से चिल्लाने की आवाज भी नहीं आती। सीएम योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां असम को घुसपैठ का अड्डा बना रही थी, जबकि डबल इंजन सरकार हर घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को केवल औपचारिक रूप से नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर संविधान की रक्षा और महत्व को समझाने वाला जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार मन विधान से चलती है, लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर कर रही है और ग्रीन कॉरिडोर जनता के लिए बाधा बन गया है। मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में मखदूमपुर गंगा घाट पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे 5 युवक स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए। एक युवक को साथियों ने बचा लिया, लेकिन 4 युवक तेज धारा में बहकर लापता हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग सका। यूपी के मैनपुरी जिले के किशनी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में चाचा भतीजे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों कन्नौज के निवासी थे और एक निकाह समारोह से लौट रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक दिन पुराने आदेश में संशोधन करते हुए 713 अभ्यर्थियों को दी गई परीक्षा में बैठने की अंतरिम राहत वापस ले ली है। अब केवल मुख्य याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा को ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। दरअसल 5 और 6 अप्रैल को प्रस्तावित इस परीक्षा में 1015 पदों के लिए करीब 7.7 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा परीक्षा तय होने तक कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके थे।